अपना कफन मक्का से लेकर आई थी। मैंने अपना काम कर दिया। 3:35 पर भारत की ये ट्रेजेडी क्वीन हमेशा हमेशा के लिए सो राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। कुदरत इंसान को दौलत, शोहरत और रंजो गम के तोहफे एक साथ दे सकता है। ये इंसान सोच भी नहीं सकता, जिससे किस्मत का एक क्रूर मजाक भी कह सकते हैं। वो एक अभिनेत्री के साथ एक शायरा भी थी। शब्दों में दर्द का दरिया और लिखने का एक अलग ही अंदाज जो किसी से भी मिलता नहीं। निजी जिंदगी की हकीकत जो गजलों में साफ झलकती थी। पर्दे पर दर्द ऐसा जो मरते दम तक जिगर से ना निकले। उनकी अदाकारी के करीब आज तक कोई नहीं पहुंच सका। अपने ही दर्द को पर्दे पर उतार देती थी। सारी उम्र गम के साए के साथ चलती रही। एक तरफ शोहरत, कामयाबी और दूसरी तरफ अकेलापन। ये ट्रेजेडी क्वीन मेज़िबिन मीना कुमारी जी की कब्र है। जब मीना कुमारी जी का जन्म हुआ तो उनके माँ बाप के पास पैसे भी नहीं थे कि डॉक्टर की फीस चुका सके। 2 बच्चियां पहले से ही थी। पिता को था कि इस बार लड़का होगा। तीसरी बार भी लड़की हुई। ये बात उनके पिताजी को नागवार गुजरी। उन्हें अनाथ आश्रम में भी छोड़ दिया गया था। घर के हालात भी अच्छे नहीं थे। फिर उनके पिताजी अली बख्श जी भर के रोए और उन्हें घर वापस ले आए। मेज़िबिन जो मदरसे में तालीम हासिल करना चाहती थी वो रोती थी, लेकिन मुफलिसी की वजह से 4 साल की उम्र में उन्हें फिल्मी पर्दे पर काम करना पड़ा। घर में माँ बाप भी बाहर काम करने जाया करते थे, इसलिए घर में खाना बनाने का कोई टाइम नहीं होता था। माँ बहुत सारी रोटियां रख के काम पे चली जाती थी। वो रोटियां 1-2 दिन चलती थी। इस तरह मेज़िबिन को बासी रोटी खाने की आदत हो गई थी। प्याज, हरी मिर्च, नमक और बासी रोटी उन्हें सारी उम्र अच्छी लगती रही। इस तरह उनका बचपन बहुत ही कमजोर हालत में गुजरा। सुबह से लेकर रात तक काम ही काम। जब काम करके घर लौटती तो माँ बाप के रोज के झगड़े। ये रात, ये तन्हाई, ये दिल के धड़कने की आवाज, ये सन्नाटा, ये डूबते तारों की खामोश गजल ख्वानी, ये वक्त की पलकों पर सोती हुई वीरानी, जज्बाते मोहब्बत की ये आखिरी अंगड़ाई, बजती हुई हर जानिब ये मौत की शहनाई, सब तुमको बुलाते हैं, पल भर को तुम आ जाओ, बंद होती हुई मेरी आंखों में मोहब्बत का एक ख्वाब सजा जाओ। ये सब देख उनका दिल पत्थर जैसा हो गया था। वो पत्थर को इकट्ठा करती और रात को बिस्तर पर अपने साथ सुलाती। उनके साथ बातें किया करती। वो कहती थी कि उन्हें पत्थर इसलिए अच्छे लगते हैं कि वो खामोश रहते हैं। मैं मुस्कुराती हूँ तो वो भी मुस्कुराते हैं, और जब मैं रोती हूँ तो ये भी रो देते हैं, और जब मैं इनको डांटती हूँ तब भी वो खामोश रहते हैं। जब उनके दर्द से पत्थर भी ना पिघले तब उन्होंने अपनी आंसुओं की सिहाई से कागज को अपनी जुबां दे दी। सांस भरने को तो जीना नहीं कहते हैं यार, अब रात खैरात की सदके की सहर होती है। पूछते हो तो सुनो कैसे बसर होती है। इसी दरमियान उनकी माँ बीमार हो गई और इस दुनिया से रुखसत हो गई, और उन पे दोहरा बोझ आन पड़ा। वो रोजी रोटी के लिए हर तरह की फिल्में करने के लिए मजबूर थी। मीना कुमारी जी जो लाखों रुपये दान में दिया करती थी, एक दिन उनके पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। केवल 100 रुपए? 100 रुपए में क्या खाक इलाज होगा? अभी फिल्म दुश्मन का पूरा पैसा नहीं आया है। प्रोड्यूसर प्रेम जी को बोलो, वो पैसे भेजेंगे। जब वो एम्बुलेंस में बैठ रही थी तो बाहर सड़क पर झाड़ू लगा रही स्वीपर आई तो उनसे लिपट कर गले रख कर रोने लगी। तो मीना कुमारी जी ने उनके सर पर हाथ रखा और अपने हाथों में रखा पर्स उसे उपहार में दे दिया।
उस पर्स में मीना कुमारी जी की जरूरी चीजें और नकद रुपये भी थे। इस्लाम में तुम एक हाथ से नेकी करो, दान करो और दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए। नेकी कर और दरिया में डाल, ये था मीना कुमारी जी का दिल। मेरे पास शाम का खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मुझे तरस आ गया। उसे पैसे दिए, कपड़े दिए, अपने घर में वर्षों तक रखा, नौकरी भी दी। और नौकरी भी क्या थी, यही कि स्टूडियो में मेरे पास खड़ी रहे। लेकिन फिरदौस को देखकर बाकर अली परेशान हो जाते थे, इसलिए मैंने अपने पिता के घर में ही उसे रहने दिया। और देखिए तो दुस्साहस, फिरदौस से मेरे पिता निकाह की तैयारी करने लगे थे। मैंने सोचा किस मुहूर्त में मैंने फिरदौस को आसरा दिया। चलो, फिरदौस तो पराई थी। मेरे अपने पैसों पर तो 25-30 रिश्तेदार कितने साल मेरी घर में पलते रहे। कितनी बार चंदन घर आते और खफा होते थे। उन्हें लगता था मैंने अपने घर को सब्जी मंडी बना रखा है। चंदन कहा करते थे, आखिर इतने बड़े कुनबे को पालने का तुमने क्या ठेका ले रखा है। मैं क्या बताती, बचपन में एक एक पैसे को तरसी हूँ, किसी दूसरे का तरसना नहीं देख सकती। एक भाई था, हाँ रिश्ते में भाई ही तो लगता था मेरा। कितने साल रहा मेरे घर पर। उस दिन जिद करने लगा, अपने स्टूडियो में नौकरी लगवा दो। मैं तो परेशान हो गई, रोज रोज की जिद। मैंने फिल्म के प्रोड्यूसर से कहा, भाई कोई काम हो तो दे दो इसे फिल्म में। बोला 500 रुपये दे दूंगा, भेज दीजिए। अब बताओ, मीना कुमारी का भाई 500 रुपये में काम कर रहा है। फिर मैंने कहा था, अच्छा आप उसे 2000 रुपये दे देना, 1500 रुपये मैं दूंगी, लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए। मगर बाद में क्या हुआ था, भाई ने शुक्रिया तो दूर ताना दिया था। बाजी, उस प्रोड्यूसर ने तो आपकी इज्जत ही ना रखी, 2000 रुपये दे दिए। मैंने ले तो लिए, अब नहीं लूँगा, कम से कम 10,000 तो दिलवाओ। मैं उसका मुंह देखती रह गई। लेकिन कुछ तो अच्छे लोग भी आए मेरी ज़िंदगी में। किसी ने बताया था कि ख्वाजा अहमद अब्बास को अपनी फिल्म पूरी करने में मुश्किल हो रही है क्योंकि पैसे नहीं हैं। उन्होंने तो सभी दोस्तों को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी थी, मुझे तो मिली ही नहीं थी। मगर मैंने तो 5,000 रुपये भेज दिए थे। जब फिल्म ने मुनाफा कमाया तो अब्बास साहब खुद ही रुपए लौटाने आ गए थे। मुझे तो याद भी नहीं आता, लाखों रुपए मैंने बांटे, लेकिन लौटकर सिर्फ अब्बास साहब के यहाँ से आए। और देखो तो, राम औरंगाबाद करके धुन नेहरू जी की मौत के बाद आए थे मेरे पास। कहते थे नेहरू जी की मूर्ति लगाएंगे, पैसे नहीं थे। मैंने 75,000 दे दिए थे तुरंत। पता नहीं फिर मूर्ति कहाँ लगी, आधी मूर्ति बन गई थी। तब तक की तो खबर है, आगे का पता नहीं। और देखो तो, जब पाकीज़ा का खर्च बढ़ता जा रहा था और मैं चंदन को परेशान देख रही थी, तो उस शाम मैंने बोला था, चंदन तुम्हारी मंजू पाकीज़ा के लिए सिर्फ 1 रुपया लेगी। यही जिंदगी है। आज अस्पताल में इलाज के लिए सिर्फ 100 रुपये बचे हैं, लेकिन मैं उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगी जिन्होंने मेरी और कमाल की शादी तोड़वाई। अब मैं लौट कर नहीं आऊँगी। घर की चाबियाँ रख लो। अस्पताल से मुझे लैंडमार्क ले जाना। वहाँ होते हुए मैं माँ और बाबूजी के पास चली जाऊँगी। खुदा हाफ़िज़।
बहुत दूर चली जाऊंगी, तुम्हारे लम्स की जादूगरी से दूर कहीं, तुम्हारे कदमों की आहट से दूर दूर कहीं, दूर ऐसी जगह कि कोई भी परछाई ना हो, जहां वजूद मेरा आवाज़े बाज़गश्त बनकर खला से दौड़ के चिपके और बस बिखर जाए। हो के तन्हा और मजबूर चली जाऊंगी, तुम्हारी दुनिया से दूर, कहीं बहुत दूर चली जाऊंगी।